बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नाज़रीन, इस वक्त खबरें बड़ी गर्मा गर्म आती चली जा रही हैं, जिसने इस वक्त पाकिस्तान की सियासत में हलचल मचा कर रख दी है। और हम इस वक्त सफ़र कर रहे थे तो मैंने ये ज़रूरी समझा कि आप तक ये खबरें पहुँचाई जाएँ, क्योंकि निज़ाम बामुकाबला इमरान अहमद ख़ान न्याज़ी, इमरान खान साहब ने इस पूरे के पूरे निज़ाम को एक जानब तो नंगा कर दिया है, लेकिन वहीं पर ये निज़ाम इमरान खान को शायद ये लग रहा है कि जैसे वो फिक्स करके ही दम लेगा कि या तो इमरान खान कौम से माफ़ी मांगे या फौज से माफ़ी मांगे, या फिर इमरान खान ये मुल्क छोड़कर चला जाए। इमरान खान का वाज़ेह पैगाम है कि ये मुल्क मेरा है, तो मैं क्यों ये छोड़कर चला जाऊं। मेरे कोई स्टेक्स पाकिस्तान से बाहर नहीं है, पाकिस्तान में रहूंगा, पाकिस्तान में पैदा हुआ हूं और मेरा जीना मरना पाकिस्तान में है। तो इस सब के अंदर जनाब आर या पार ये खतरनाक लड़ाई शुरू हो गई है। सबसे पहली खबर पर आज हमने बात करनी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा तबले जंग, अब तक का सबसे बड़ा क्रैकडाउन जो है वो शुरू कर दिया गया है। इस वक्त सूरत हाल क्या है, पूरे का पूरा लाहौर सड़कों के ऊपर निकला हुआ है। ये बड़ी अहम तरीन तफसीलात हैं कि लड़ाई का सुपर ओवर जो खेल जो है वो शुरू हुआ है। इस हवाले से अहम तरीन तफसीलात आपके सामने रखूंगा। और फिर दूसरी जानिब इमरान खान के खिलाफ जो एक पूरा नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा है कि यहूदी एजेंट है, गोल्डस्मिथ ऑपरेशन की बात हो रही है, तो इस सब के अंदर बरतानिया और फौज एक दूसरे के आमने सामने आ चुकी है। इमरान खान की रहाई को लेकर बड़ी खबर है कि वो कब रिहा होने जा रहे हैं, कैसे रिहा होंगे, जिसके लिए बरतानिया और फौज एक दूसरे के आमने सामने है। इस हवाले से इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं जो आपके सामने रखी जाएंगी। लेकिन अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, लड़ाई बड़ी खतरनाक है। एक जानिब तो इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट एक दूसरे के आमने सामने है, और हुकूमत जो है वो इस्टेब्लिशमेंट को अपने गंदा और मकरू खेल खेलने के लिए इस्तेमाल करती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन इस्टेब्लिशमेंट भी कोई पैम्पर्ड नहीं है, ना इस्टेब्लिशमेंट कोई बच्ची है, इनको नजर नहीं आता कि वो काम ये करें वो काम करें। अब नवाज शरीफ साहब को बुरी तरह से फेल करने वाली कौन है? पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट है। या पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने उनको कहा कि आप आए पाकिस्तान, आपको हम वज़ीर आज़म बना देंगे, यहाँ बिठा दिया। वो कहता है मुझे क्यों पाकिस्तान बुलाया, यानी कि वो दोबारा से बरतानिया जाने की तैयारियां कर रहे हैं। अब जो खबर है मेरे पास वो बड़ी खतरनाक है कि जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जनाब ये क्रैकडाउन का आगाज हुआ। सबसे पहले तो कि जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के खिलाफ एक खबर चल रही है कि इनकी जो डिग्री है वो जाली करार दे दी गई है। इनकी जो यूनिवर्सिटी है जहां से इन्होंने LLB की डिग्री हासिल की है, वो कहते हैं कि इन्होंने जाली जो है वो डिग्री हासिल की, इन्होंने कोई LLB नहीं किया, ये अभी जज बन गए। उस वक्त नजर नहीं आया कि जैसे तारिक महमूद जहांगीरी साहब को जब जज बनाया गया, वो वकालत से निकले, फिर जज बने, उन्होंने इम्तिहान पास किया, उस वक्त आपको नजर नहीं आया। उस वक्त आपने स्क्रूटनी इसकी नहीं की, उनकी डिग्रीज की। हालांकि ये बड़ा मुश्किल होता है पाकिस्तान में, हर कोई बंदा उठकर जो है वो जज नहीं बन जाता, तो उस वक्त आपको शायद ये बातें नजर नहीं आई। लेकिन जब जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के मामले के ऊपर स्टैंड लिया, उन्होंने कहा कि दिखाएं आप अपने फॉर्म 47, उन्होंने कहा कि आप लेकर आए फॉर्म 45, तो आपने उसके खिलाफ एक पूरी कैंपेन शुरू कर दी सोशल मीडिया के ऊपर। जस्टिस बाबर सत्तार के खिलाफ आपने कैंपेन शुरू कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने जब खत लिखा, 6 जजेस का खत जो था, उसने जब इन सबको नंगा करके रख दिया, तो फिर इन पर दबाव डाला गया, या तो आप हमारी बैत कर लें या फिर आप जो है वो घर चले जाएं। आपके पास 2 ऑप्शंस हैं। तो जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब को अगर आप आज निकालते हैं तो कल को आप बाबर सत्तार को निकाल देंगे, कल को आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, जनाब जस्टिस आयशा मलिक साहिबा को निकाल देंगे, आप अतर मिनल्ला को निकाल देंगे। काजी फाइज ईसा का कौन एहतसाब करेगा जिससे गैर आईनी और गैर कानूनी तौर पर फैसले दिए? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, PTI से बल्ले का निशान गैर आईनी और गैर कानूनी तरीके से किसने लिया था? जनाब काजी फाइज ईसा साहब ने लिया था। और फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उसकी गलत तशरीह क्यों की? क्या काजी का ये हक नहीं बनता था कि वो इलेक्शन कमीशन को बुलाता कि आपने गलत तशरीह की है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फ्री एंड फेयर इलेक्शन लड़ने का आपने हक नहीं दिया, तो बुलाता इलेक्शन कमीशन के ऊपर आर्टिकल 6 लगाता कि आपने आइन तोड़ा है, आपके ऊपर आर्टिकल 6 लगता है। लेकिन काजी फाइज साहब ने पूरी जनाब हुकूमत की सहूलतकारी की। सहूलतकारी करते हुए इमरान खान साहब को एक पूरे लंदन प्लान के तहत जो है वो इलेक्शन से दूर रखा गया। इसका सबसे बड़ा मुजरिम कौन है? मुबैना तौर पर चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब। अगर आप इसके ऊपर तौहीन अदालत लगाना चाहते हैं तो लगा दें, 100 बिस्मिल्लाह। लेकिन खबर ये बिल्कुल दुरुस्त है। ये पाकिस्तान के लिए आई ओपनर था काजी फाइज ईसा साहब के। पहले वो जिस तरह से एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानियां बना रहे थे, तो मैं आपको उस वक्त बता रहा था कि काजी फाइज ईसा साहब प्रो PMLN है। और ये जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज वाले एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानियां बना रहे थे, तो उस वक्त ये एंटी इस्टेब्लिशमेंट थे। जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है बूटों के आगे लेट गई, तो काजी साहब जो है वो डबल बूटों के आगे लेट गए। अब अंदाजा कर लें
कि काजी साहब जो हैं वो किस तरह से नून लीग के लिए एक बहुत बड़े बेनिफिशरी हैं और नून लीग जो है वो उनके लिए भी बेनिफिशरी है कि एक दूसरे को एक्सटेंशन देकर काजी साहब को एक्सटेंशन मिलती है तो ये इनकी हुकूमत बचाएंगे, और अगर इनको एक्सटेंशन नहीं मिलती तो आपको डेफिनेटली निज़ाम आपके सामने है कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो है उनका रास्ता रोकने की कोशिश हो रही है कि वो कहीं चीफ जस्टिस ना बन जाए। जैसे वो आएंगे तो 8 फरवरी का इलेक्शन खोलना पड़ेगा, फिर आपको धांधली के इलेक्शन खोलने पड़ेंगे, फिर आपको जहाँ पे इंसानी हकूक के खिलाफ जो वर्जियां हो रही हैं, जो सुप्रीम कोर्ट में दरखास्तें पड़ी हुई हैं, काजी साहब ने उसको टेकअप नहीं किया, फिर आपको वो खोलना पड़ेगा, तो फिर ये हुकूमत बुरी तरह से एक्सपोज हो जाएगी। लेकिन ज़राए मुझे बताते हैं कि चीफ जस्टिस काजी फाजिसा के एक्सटेंशन के हवाले से बहुत बड़ी रुकावट ये है कि जितने वो कंट्रोवर्शियल हो चुके हैं तो इस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहती कि इनको मजीद एक्सटेंशन दी जाए और अपने सारे ये गंदा जो खेल जो चल रहे हैं जिसमें इस्टेब्लिशमेंट खुद मुबैना तौर पर इन्वॉल्व है वो मजीद इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं होना चाहती, क्योंकि इस वक्त लड़ाई बड़ी खतरनाक है। किस तरह से लाहौर में जनाब तबले जंग बजा हुआ है, सुपर ओवर का खेल है, और ये जिस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ बदतरीन क्रैकडाउन शुरू हो चुका है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। 8 सितंबर का जलसे की खबर है कि 8 सितंबर को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक बहुत बड़ा जलसा करना है। पहले 28 अगस्त को जलसा था, इमरान खान साहब के पास एक सीक्रेट फाइल जाती है, रात को आधी रातों को मुलाकातें होती हैं, टेलीफोन प्राप्त होते हैं, इस्टेब्लिशमेंट का जो है वो पैगाम इमरान खान साहब को पहुंचाया गया कि इस वक्त बहुत बड़ा थ्रेट है, ये हो सकता है वो हो सकता है। इमरान खान साहब से आपने जलसा मंसूख कर लिया, उसने सियासी मफादात को बस से पुष्ट डालते हुए पाकिस्तान के मफादात को आगे रखा और पाकिस्तान जिंदाबाद का इसने नारा लगाया और पाकिस्तान की खातिर उसने कहा ठीक है यार मैं जलसा नहीं करता, 8 सितंबर को हम जलसा करेंगे। अब 8 सितंबर का जलसा रोकने के लिए क्या कुछ नहीं हो रहा पाकिस्तान के अंदर। आज जनाब जो मेरे पास खबर है बड़ी आम है, खेल किस तरह से खतरनाक है कि राणा सौला साहब ने कहा कि मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों को जो है वो ये जलसा करने की इजाजत मिलेगी, इंतजामिया इनको जलसा करने की इजाजत नहीं देगी। यानी कि जो हुकूमती शख्सियत है अगर वो ये बात कर रही है तो आप अंदाजा करें कि वो ये जोड़ रहे हैं कि जब ISPR ने कहा था कि जब तक इमरान खान साहब कौम से माफ़ी नहीं मांगेंगे 9 मई के हवाले से हम इनको माफ़ नहीं करेंगे, इनको पोलिटिकल एक्टिविटीज जो है वो नहीं करने देंगे, तो इससे आप अंदाजा करें इस्टेब्लिशमेंट की आई ओपनर है कि ये हुकूमत आपकी कौम पर कुल्हाड़ी चला देगी जब इनको हुकूमत से निकाला जाएगा, जब इनको अवाम हुकूमत से बाहर निकाल कर फेंक देगी। जो अवाम की मुंतखब हुकूमत नहीं है, ये इस्टेब्लिशमेंट की मुंतखब हुकूमत है। सॉरी टू से, अगर आपको बुरा लगे तो उसके लिए माजरत है, क्योंकि अब ISPR का ये बड़ा वाज़ेह ऐलान है। तो राणा सौला साहब जो हैं वो अपने गंदे कपड़े ISPR के ऊपर और इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर गिराने की कोशिश कर रहे हैं। अब इमरान खान साहब ने जो 28 अगस्त का जलसा मंसूख किया, अब लाहौर में जनाब रेड होना शुरू हो गया। लाहौर में मीनार पाकिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जलसा करने का ऐलान किया हुआ है, तो अब ये खौफजदा किया जा रहा है और ये एक बहुत बड़ा तसादुम का हाईलाइट है कि लाहौर में जो रेड शुरू हुआ है, हमाद अदर साहब ने ये ट्वीट किया है कि लाहौर में कारकुनान के घरों पर रेड शुरू कर दी गई है। 8 सितंबर से पहले तमाम कारकुनान महफूज मकामात पर पहुंच जाए, हमने जलसे को कामयाब बनाना है और 8 सितंबर के जलसे में हमें धड़ाधड़ पहुंचना है। अब PTI और अली अमीन गंडापुर साहब लगातार ये बात कर रहे हैं कि जो मर्जी हो जाए ओवर माई डेड बॉडी, हम जनाब जो है वो 8 सितंबर का जलसा हर सूरत करेंगे। इमरान खान साहब ने भी कहा हुआ कि हम अब किसी सूरत 8 सितंबर का जलसा मनसूख नहीं करेंगे, जो मर्जी करना है कर लें, आप मारना है मार दें, गोलियां चलानी चला दें, रेड करना है तो कर लें। लेकिन लाहौर में जनाब ये रेड होना शुरू हो गई है और लाहौर में अवैध सुनस की जो टीम है वो सड़कों के ऊपर निकली है और उन्होंने इमरान खान के हक में जो है वो नारे लगाना शुरू कर दिए हैं। तो एक जानिब तो ये खबर है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और निज़ाम एक दूसरे के आमने सामने है, रेड शुरू हो गई है, लेकिन देखते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किस तरह से अपने मसल्स का मुजाहरा करती है, क्योंकि स्टेट तो अपनी मसल पार दिखा रही है, स्टेट तो पीछे नहीं हटेगी जब तक 9 मई के ऊपर माफी नहीं मांगी जाती। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रेजिस्टेंस दिखा रही है, वेर इज शेर अफजल मरवत साहब, वो जो सो कॉल्ड इंकलाबी जो बना हुआ है शेर अफजल मरवत, वो किधर है जनाब? मुझे बताएं जरा। अगर वो समझता है, अगर वो कहता है कि मैं इमरान खान का बहुत बड़ा लवर हूँ, मेरा नजरिया इमरान खान के साथ मिलता है, तो निकले बगैर किसी जनाब वो मफादात के निकले। वो कहता है जनाब मेरे पीछे 10-15 हज़ार लोग हों और वो सारे इमरान खान के नाम पर इकट्ठे हों और शेर अफजल मरवत ये कहे कि मैंने इमरान खान का जलसा जो है वो कामयाब बनाया, तुम्हारी ऐसी की तैसी। तुम शेर अफजल मरवत कौन थे 9 मई के बाद? कौन जानता था आपको? इमरान खान के नाम पर वोट लेकर तुम असेंबली के अंदर आए और तुम पार्टी के अंदर बैठ कर जो साजिशें कर रहे हैं पूरी पाकिस्तानी कौम जानती है। पिछले 7 माह से मैं अपने यूट्यूब चैनल के जरिए शेर अफजल मरवत को ये बेनकाब कर रहा था कि जनाब आप उसके ऊपर अंदाजों में तबाद न करें, ये इमरान खान का नाम लेकर पूरी पार्टी को तोड़ने की साजिश कर रहा है। तो आज ये गंदी मछली पूरी कौम के सामने बेनकाब हो गई कि ये कहता था इमरान खान कौन होता है, अगर वो पख्तून ना तो मैं भी पख्तून हूँ, तो मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, तुम्हारे बाप का मुल्क है, तुम्हारे बाप की पार्टी तुम्हें विरासत के अंदर मिली थी, तो तुम आकर धमकियां देना शुरू कर दोगे। ये पाकिस्तान की पॉलिटिक्स नहीं है, सॉरी टू से, ये पॉलिटिक्स ऐसे नहीं चलती कि आप जो है वो जाती मफादात को आगे रखें
और पाकिस्तान की आप मंजी ठोक के रख दें। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर भी इस तरह के लोग मौजूद हैं और PMLN के अंदर भी इस तरह के लोग मौजूद हैं जिनका हमें बाइकआउट जो है वो करना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं कि इमरान खान साहब की रिहाई को लेकर जो बहुत बड़ी खबर है कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का जो वाइस चांसलर का इलेक्शन होने जा रहा है उसने इस वक्त पूरी पाकिस्तानी सिस्टम के अंदर जो है वो तब्दीली मचाई हुई है। निज़ाम परेशान है, निज़ाम जनाब लड़ रहा है कि इस वक्त कुछ भी हो सकता है। अगर इमरान खान ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर मुंतखब हो जाते हैं तो फिर क्या होगा? फिर क्या होगा ना, फिर क्या हो सकता है मैं आपको खबर दे देता हूँ। फिर इमरान खान साहब की जनाब रिहाई हो जाएगी, फिर खान साहब को बाहर निकालना पड़ेगा, रिहा करना पड़ेगा, निज़ाम को रिस्क लेना पड़ेगा और फिर जब निज़ाम रिस्क लेगा फिर क्या होगा? फिर आप सवाल पूछ रहे होंगे। फिर ये होगा कि इमरान खान पीछे पीछे होगा और ये लोग आगे आगे होंगे और इमरान खान इनको दुड़ा दुड़ा कर मारेगा जिस तरह से वो मार रहे हैं। ये मैं आपको बड़ा वाज़ेह तौर पर जो है बता रहा हूँ। खबर क्या है जनाब? खबर बहुत अहम है कि सरकारी टीवी चैनल्स के ऊपर इस वक्त कैंपेन शुरू कर दी गई है इमरान खान साहब को लेकर। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर के हवाले से गोल्ड स्मिथ ऑपरेशन की बात हो रही है कि सारे मामले के ऊपर गोल्ड स्मिथ जो है खानदान उनके पीछे है, इमरान खान साहब के पीछे यहूदी लॉबी है और इमरान खान यहूदी एजेंट है। इस तरह का नैरेटिव जो है वो बनाया जा रहा है। और जुल्फी बुखारी साहब जो है वो मजीद कहते हैं, वो कहते हैं कि इमरान खान को अब इंटरनेशनल मीडिया पर मजीद कवरेज मिलेगी आने वाले दिनों के अंदर। इंटेलिजेंस ऑफिसर्स और बरतानिया में पाकिस्तान की एम्बेसी जो है वो पूरा जोर लगा रही है कि इमरान खान को चांसलर बनने से रोका जाए। जुल्फी बुखारी साहब जो है बात कर रहे हैं और वो इमरान खान साहब को लेकर इंटरनेशनल मीडिया में वो कोऑर्डिनेटर भी हैं, इमरान खान साहब के सफीर बने हुए हैं, वो इमरान खान के वज़ीर खारजा बने हुए हैं। हर जगह के ऊपर जनाब इंटरनेशनल मीडिया पर इमरान खान का मुकदमा वो रख रहे हैं। जिस तरह से जुल्फी बुखारी ने इमरान खान के लिए काम किया, बड़ा ज़बरदस्त किस्म का काम था। शेर अफजल मरवत जैसे लोगों को उनसे सीखना चाहिए। अब द गार्डियन क्या लिखता है? एक तरफ तो आपने डेली टाइम्स से आर्टिकल लिखवाया इमरान खान के खिलाफ, दूसरा आर्टिकल जो है वो द गार्डियन की जानिब से लिखा गया जिसमें कहते हैं कि क्या तालिबान को सपोर्ट करने वाला, क्या तालिबान फ्रेंडली ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर बन सकता है? कि इमरान खान जो है वो तो तालिबान के हक में बात करने वाला था। इमरान खान ने उसामा बिन लादेन को मुजाहिद कहा था। इमरान खान जो है वो तालिबान खान है। द गार्डियन ये बात लिख रहे हैं। साथ वो कहते हैं कि इमरान खान ने सलमान रुश्दी से मिलने से इनकार कर दिया था। अब सलमान रुश्दी कौन है? वो एक मरज़ई था। इमरान खान साहब ने कहा कि मैं इसके साथ स्टेज शेयर नहीं करूँगा। इंडिया में उसने मिलने से इनकार कर दिया। सलमान रुश्दी जो है वो एक मरज़ई, वो एक यहूदी था। तो जब आप एक जानिब तो पूरे मीडिया के ऊपर इमरान खान के खिलाफ गोल्ड स्मिथ ऑपरेशन की बात कर रहे हैं, उसके नैरेटिव बना रहे हैं कि इमरान खान तो यहूदी एजेंट है, इसके ऊपर यहूदी लॉबी है, और एक जानिब आप कहते हैं कि उसने यहूदी से एक मरज़ई से मिलने से इनकार कर दिया। भाई एक जानिब तो रुक जाओ, कहीं तो डट जाओ। क्या आप नजरिया आप जो है वो नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं? कभी आप तालिबान खान कहते हैं वो नहीं चलता, तो कभी आप यहूदी कहते हैं वो नहीं चलता, कभी आप फितना काफिर मज़ई एंटी पाकिस्तान एंटी स्टेट, हर तरह का आपने कार्ड खेल कर देख लिया। अगर आपके कार्ड नहीं चल रहे तो हुजूर वाला बस अपने एहतराम में आपको कहना चाहता हूँ अपने इस करता धरता लोगों को कि आप जाकर उससे माफी मांग लें। खान बड़े दिल का मालिक है, खान आपको माफ कर देगा। तो द गार्डियन जो ये बात की है तो पाकिस्तानी मीडिया के जो है वो उसके ऊपर नाच से घुंघरू तोड़ रहा है, लेकिन पाकिस्तानी मीडिया ने एक बात स्किप कर दी है जिसमें वो सलमान रुश्दी का जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि एक जानिब तो वो यहूदी एजेंट का नैरेटिव चला रहे थे। तो डेफिनेटली जब द गार्डियन ने बात की सलमान रुश्दी की तो कैसे पाकिस्तान का मीडिया जो है वो ये बात चलाएगा? तो इस वक्त फौज और बरतानिया एक दूसरे के आमने सामने है। इमरान खान माइट बिकम द नेक्स्ट वाइस चांसलर ऑफ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। तो अगर वो बन जाते हैं तो डेफिनेटली इमरान खान साहब को रिहा करना पड़ेगा। इमरान खान साहब की जेल से राही अब मुमकिन होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि इससे वाज़ेह नजर आता है कि इमरान खान साहब के हवाले से निज़ाम लड़ रहा है, निज़ाम बड़ा परेशान है। तो लेट्स सी ये मामला जो है वो किस तरह जाता है। अब तक लेते ही अपना ख्याल रखिएगा और इस टाइम का अपने लाजमी है रखना लेने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।